पुए बनाए और महालक्ष्मी व्रत में और भी जो चीज़ें तलते हैं और अलग अलग पकवान बनाते हैं वो सब बनाए, और उसके साथ साथ आपको पूजा की तैयारी और पूजा भी दिखाऊंगी। जैसे कि महालक्ष्मी व्रत में ये गजलक्ष्मी की पूजा होती है, मतलब हाथी पर बैठे हुए की मूर्ति की पूजा की जाती है इस दिन। और बाकी भी पूजा की सामग्री मैंने इकट्ठी कर ली थी। उसके बाद मैंने भूमि पर एक स्वच्छ जल डालकर भूमि को शुद्ध किया, और हमारे यहाँ पर हल्दी से फिर उस पर एक चौकोर बॉक्स बनाते हैं और उसके बाद एक पटा रखते हैं। उस पटे में साफ सुथरा स्वस्थ पटा रखते हैं और उस पर फिर एक हम चुनरी या कपड़ा बिछाते हैं, जिसमें हम फिर मूर्ति को स्थापित करते हैं वहाँ पर इस तरीके से। फिर उसके बाद मैंने आज पुए बनाए थे, क्योंकि महालक्ष्मी व्रत में हमारे यहाँ पुआ और ये जो मुटकी बनाई है वो चढ़ाई जाती है हमारे यहाँ पर। और इस तरीके से महालक्ष्मी के दिन हम सुबह उठते हैं और दूर्वा आप सभी जानते होंगे, उससे स्नान किया जाता है। कुछ लोग ये पूरा 16 दिन का व्रत करते हैं, जो कि अगस्त से शुरू होके 14 सितंबर तक था, और कुछ लोग अंतिम दिन यानी हम लोगों ने 14 सितंबर के दिन इस व्रत को किया और 16 दिन के व्रत का पारायण एक दिन में किया। 16 बार दूर्वा से स्नान किया, और इस तरीके से सुबह से हमारी दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही महालक्ष्मी हर जगह मनाई जाती है, कुछ जगह पर अलग तरीके से मनाई जाती है और कुछ अलग तरीके से मनाई जाती है। आपके यहाँ किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं आप ज़रूर कमेंट में बताना। और ऐसे ही कुछ धार्मिक व्रत और ये सब करने से घर में भी अच्छी सुख शांति समृद्धि आती है। हवन होने से घर पे सारे ओर एकदम शांति का माहौल प्रतीत होता है। इस तरीके से महालक्ष्मी के व्रत को रखने से संध्या के टाइम एकदम जब 5-6 के टाइमिंग हो रही हो उस टाइम पूजन करने से, क्योंकि शाम का समय माँ लक्ष्मी का समय ही माना जाता है, उस टाइम हम लोग ये पूजा करते हैं। कुछ लोग दिन में भी कर लेते हैं और कुछ लोग शाम में करते हैं। हमारे यहाँ तो हमेशा से शाम को ही किया जाता है। और शाम के वक्त जब संध्या का वक्त होता है तो मैंने वही पूजा की पूरी तैयारी करी और उसके बाद पूजन शुरू किया। और उसके बाद जो जो भी चीज़ें मैंने बनाई थी और जो जो चीज़ें भी चढ़ाते हैं, जैसे दूर्वा और जो ये गुड़ के पुए जैसे बनाते हैं और ये मुटकी बनाते हैं, फल फ्रूट जो भी आप अपनी श्रद्धा आस्था से चढ़ाना चाहते हो भगवान को, वो अर्पित कर सकते हो। और उसके बाद महालक्ष्मी की कथा, जो कि पूरी कथा मेरे YouTube चैनल पे है, आप चाहो तो उससे कथा भी सुन सकते हो। अगर आप व्रत रहते हो या और भी अदर व्रत से संबंधित कथाएं मेरे व्हाट्सएप YouTube चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर भी सुन सकते हैं। फिर उसके बाद महालक्ष्मी की पूरी पूजा करने के बाद मैंने फिर उसमें हवन की तैयारी की और हवन किया, श्रृंगार वगैरह सब चढ़ाने के बाद फिर हवन की तैयारी हो जाती है। और पहले हम हवन करते हैं, हवन को जलाया और मैंने हवन किया। वही इस तरीके से महालक्ष्मी का व्रत मनाया और त्यौहार को बहुत ही अच्छा पूरा दिन हम लोगों ने इसको उस तरीके से, इंसान बिज़ी रहता है क्योंकि अपन कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और इसकी तैयारी के लिए कुछ चीज़ें लगती है, जो कि अपन महालक्ष्मी में हर जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं। बाकी श्रद्धा तो सबकी एक होती है, आस्था तो सबकी एक ही होती है। वैसे ही हम लोग एक दिन में करते हैं, कुछ लोग पूरे 16 दिन में करते हैं। उसके बाद मैंने आरती की। आरती करने के बाद प्रॉपर मैंने जो भोग लगाया था प्रभु को, माँ लक्ष्मी को, वो भोग उनको चढ़ाया और अर्पित किया। और उसके बाद फिर हमने, जो कि क्या होता है, महालक्ष्मी 16 दिन का व्रत होता है। जैसे हम संतान सप्तमी में 7 गांठ वाला धागा पहनते हैं, वैसे ही महालक्ष्मी में 16 गांठ वाला धागा पहना जाता है। मतलब एक धागा लेते हैं और उसमें हम 16 गांठें बनाते हैं और वो माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, क्योंकि उसको अर्पित करने के बाद उसमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। और इस धागे को हम 16 दिन तक पहने भी रहते हैं। कुछ लोग तो हमेशा पहने रहते हैं और कुछ लोग उतार भी सकते हैं। इसमें कोई वैसा नहीं है कि आपको पहन के ही रखना है। इस तरीके से मैंने महालक्ष्मी व्रत को संपन्न किया
और ये चढ़ाने के बाद उसके बाद पूजा आरती की। और आज महालक्ष्मी का व्रत का मैंने पूरा संपूर्ण ये किया। इसके बाद आप और भी व्रत है उससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल में देख सकते हैं। थैंक यू, बाय, जय श्री कृष्णा दोस्तों।